हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, इससे पहले भी इसी टॉपिक पर रिलेटेड वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से जाकर आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। Question number 1. In tissue culture medium, the embryos formed from the pollen grains is due to. टिश्यू कल्चर मीडियम में जो एम्ब्रॉयड्स फॉर्म्स होते हैं पॉलन ग्रेन से, वो किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? सेलुलर टोटिपोटेंसी, ऑर्गेनोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब कल्चर। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सेलुलर टोटिपोटेंसी के कारण जो एम्ब्रॉयड्स हैं वो फॉर्म फ्रॉम पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन से बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय। जो हैप्लॉइड प्लांटलेट्स होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? कॉटिलेडन कल्चर, पॉलन कल्चर, एम्ब्रोयो कल्चर या मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है। तो जो हैप्लॉइड होते हैं वो पॉलन कल्चर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, द थ्री टॉप मोस्ट मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्शन। मीन्स आपको बताना है वर्ल्ड में टॉप 3 मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप कौन सी है जो कि सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन की बेसिस पर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? मेज वीट राइस या राइस वीट मेज, वीट मेज राइस या मेज राइस एंड वीट, ठीक है। तो सीरियल की बात, यहाँ पर सभी सीरियल्स हैं, तो सीरियल्स में नंबर 1 पे कौन है? मेज, ठीक है। सेकेंड नंबर पे राइस है और थर्ड नंबर पे क्या है? वीट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मेज राइस एंड वीट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेड वीट इज। जो ब्रेड वीट होती है वो कैसा होता है? ऑटोपॉलीप्लॉइड होता है, एलोपॉलीप्लॉइड, एनिप्लॉइड या ट्राइजोमिक। तो जो ब्रेड वीट होता है वो होता है एलोपॉलीप्लॉइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। जिसका अगर आपसे साइंटिफिक नेम पूछे तो ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2 = 42, ठीक है। तो इट इज़ अ एलोपॉलीप्लॉइड। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच वेराइटी इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इनमें से कौन सी वेराइटी है जो कि इंड्यूस्ड, जो कि म्यूटेशन के द्वारा डेवलप नहीं की गई है, ठीक है। सरबती सोनारा ऑफ वीट, जगन्नाथ ऑफ राइस, बॉम्बे ग्रीन ऑफ बनाना, अरुणा ऑफ कैस्टर, ठीक है। ये सभी वेराइटी हैं। सरबती सोनारा ऑफ वीट की वेराइटी है, जगन्नाथ राइस की वेराइटी है, बॉम्बे ग्रीन बनाना की वेराइटी है और अरुणा कैस्टर की वेराइटी है, ठीक है। तो इसमें से पूछा कि कौन सी म्यूटेशन के द्वारा नहीं बनाई गई है। तो जो शरबती सोनारा ऑफ वीट है ये हमारी सोनारा 64 जो वैरायटी है उससे बनाई गई है, गामा रेस के द्वारा म्यूटेशन करके, ठीक है। जगन्नाथ भी हमारी म्यूटेंट वैरायटी है राइस की, काफ़ी फेमस वैरायटी है, ठीक है। अरुणा भी एक, ये हमारी किसकी वैरायटी है? कैस्टर की, जो भी काफ़ी फेमस वैरायटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? बॉम्बे ग्रीन ऑफ बनाना। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये हमारी म्यूटेंट वैरायटी नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ म्यूटेंट वैरायटी, बॉम्बे ग्रीन ऑफ बनाना। देन क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर। जो मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोपॉलीप्लॉइड्स होते हैं, एलोपॉलीप्लॉइड्स होते हैं, एनिप्लॉइड्स या हैप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर एलोपॉलीप्लॉइड्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर एलोपॉलीप्लॉइड्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन इन नेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइस स्टेन इज, ठीक है। जो नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन है नेचर एज एन एग्जाम्पल ऑफ राइस स्टेन इज पद्मा, जया, टैचुंग नेटिव या GEB 24, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। GEB 24 इज अ नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन इन नेचर, ठीक है, एज वेल एज एन एग्जाम्पल ऑफ राइस स्टेन, जो कि एक राइस स्टेन भी है और एक नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन है नेचर में। देन क्वेश्चन नंबर 8, इम्प्रूव्ड डॉफ वैरायटी विद हायर परसेंटेज ऑफ लाइसिन प्रोटीन इज। में से कौन सी वैरायटी है वीट की जो कि इम्प्रूव्ड डॉफ वैरायटी है जिसमें हायर परसेंटेज ऑफ लाइसिन और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कल्याण, सोनालिका, लर्मोरोजा या शरबती सोनारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? शरबती सोनारा, जो कि एक वैरायटी है, कौन सी? म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है। MUTANT, म्यूटेंट मीन्स ये म्यूटेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये वैरायटी किस वैरायटी से डेवलप की गई है? तो सोनारा 64, जो सोनारा 64 वैरायटी है उसी से शरबती सोनारा वैरायटी हमारी डेवलप की गई है।
देन क्वेश्चन नंबर 9, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर वाज फर्स्ट परफॉर्म बाय, जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर है सबसे पहली बार किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? गुहा एंड महेश्वरी, स्टेवार्ट, स्कूग एंड मिलर या हेल्परिन एंड वेथरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? गुहा एंड महेश्वरी। ठीक है, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर वाज फर्स्ट परफॉर्म बाय गुहा एंड महेश्वरी, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, सीडलेस वाटरमेलन इज, जो सीडलेस वाटरमेलन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में जो भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं इससे वहाँ पर पूछा जा चुका है कि जो सीडलेस वाटरमेलन होता है हेक्साप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या पेंटाप्लॉइड। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो सीडलेस वाटरमेलन होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, पॉलीप्लॉइडी लीड्स टू द रैपिड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज थ्रू, जो पॉलीप्लॉइडी है काफ़ी जल्दी से न्यू स्पीसीज को डेवलपमेंट करती है थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आइसोलेशन, म्यूटेशन और डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम, या मल्टीपल ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स को डेवलप करती है, इसलिए जल्दी से जल्दी न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट रैपिड फॉर्मेशन हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, पॉलीप्लॉइडी गिव्स, पॉलीप्लॉइडी क्या? हाइब्रिड वाइगर देता है, इंप्रूव्ड वेराइटीज को देता है, मीन्स डेवलप होती है। गिगैस इफेक्ट, गिगैस इफेक्ट का मतलब होता है, आपने गिगैंटिज्म सुना होगा, मीन्स जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, मीन्स उसके अंदर जो सेल है उसका सेल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज डीएनए। ठीक है, डीएनए ज़्यादा हो जाएगा तो सेल का साइज़ भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कि प्लांट की हाइट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी जो है उसमें हाइब्रिड वाइगर को भी शो करता है, इंप्रूव्ड वेराइटीज़ को। ठीक है, और गिगैस इफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, क्रॉसेस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ द सेम वेराइटी और कॉल्ड एज। ठीक है, अगर जो क्रॉस है दो प्लांट के बीच में अगर क्रॉस करेंगे जो कि सेम वेराइटी के हैं तो उनमें उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक, इंटर वेराइटल, इंट्रा वेराइटल या इंटर जेनेरिक। ठीक है, तो बता देते हैं यहाँ पर, कभी भूलेंगे नहीं, कहीं पर अगर इंटर टर्म आ रहा है, ठीक है, तो इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आया डिफरेंट, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, और कहीं पर इंट्रा आ रहा है तो इंट्रा का मतलब होता है सेम। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब आप स्पीसीज ले लीजिए, वेराइटल का मतलब वेराइटी। ठीक है, अगर जेनरिक है तो मीन्स जीनस। तो इंटर स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीसीज, इंटर वेराइटल मतलब डिफरेंट वेराइटी, इंट्रा वेराइटल मतलब सेम वेराइटी, और इंटर जेनेरिक मतलब डिफरेंट जीनस। जेनेरिक का मतलब हो गया आपका जीनस से रिलेटेड, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पूछा है क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम वेराइटी। सेम वेराइटी का मतलब हो गया, सेम का मतलब इंट्रा, इंट्रा हो गया, और वेराइटी मतलब वेराइटल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, इंट्रा वेराइटल। अगर ये पर डिफरेंट आ जाता तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता? इंटर वेराइटल। डिफरेंट वेराइटी कहता तो इंटर वेराइटल। देन क्वेश्चन नंबर 14, ड्रास्टिक प्रूनिंग ऑफ रूट सिस्टम यील्ड्स बोनसाई। आपने बोनसाई टेक्निक देखी होगी। ठीक है, जहाँ पर हम लोग कल्चर करते हैं, बोनसाई टेक्निक मोस्टली हमारी जो जापानीज टेक्निक कह सकते हैं इसको, वहाँ पर ज़्यादा। और ठीक है, छोटे छोटे गमलों में पौधों को लगाना बोनसाई टेक्निक। ठीक है, इन्वॉल्व्स द डिफिशियंसी ऑफ साइटोकाइनिन, इम्पेयरमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, इनसफिशिएंट मिनरल एब्जॉर्प्शन या डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो बोनसाई डेवलप होते हैं उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रूनिंग कर देते हैं, तो जो प्लांट होते हैं बहुत छोटे रह जाते हैं, जिसे हम लोग बोनसाई टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होते हैं? तो जो बहुत ज़्यादा आप प्रूनिंग कर देंगे तो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी, तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो बोनसाई टेक्निक है वो मेनली हमारा किसकी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा सेल इलोंगेशन का काम करता है, प्लांट की हाइट को बढ़ाने का, प्लांट इलोंगेशन का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, बैगिंग इज डन टू, जो बैगिंग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? अचीव डिजायर्ड पॉलिनेशन, प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन ऑफ अनवांटेड पॉलन, अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन या अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जब आप इमैस्कुलेशन करेंगे, इमैस्कुलेशन करने के बाद, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल बर्ड। ठीक है, या मेल पार्ट स्टेमन को रिमूव करना या एंथर को रिमूव करना। इमैस्कुलेशन के बाद आप बैगिंग करेंगे, तो बैगिंग का मेन जो कारण है वो किस लिए, मतलब किस लिए हम लोग करते हैं? तो प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन ऑफ अनवांटेड पॉलेंस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन ऑफ अनवांटेड पॉलन। देन क्वेश्चन नंबर 16, टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग्स टू, जो टोमेटो और पोटैटो का मीन्स ऑरिजिन पूछा आपसे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया माइनर या इथोपिया।
ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, साउथ अमेरिका। टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका। Then question number 17, the reason why vegetatively reproducing crop plants are best suited for maintaining hybrid vigor is that जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड स्पीसीज होते हैं क्रॉप प्लांट वो बेस्ट सूट होते हैं हाइब्रिड वाइगर के लिए। क्यों? दीज प्लांट्स कैन ईजिली बी प्रोपोगेटेड। वंस अ डिजायर्ड हाइब्रिड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड देयर इज़ अ फ्यू चांसेस ऑफ लूजिंग इट। अगर आपने एक बार हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर दिया तो बहुत कम चांस है कि वो हाइब्रिड लूज करें। ठीक है। दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन या दे आर मोर रेसिस्टेंट टू डिसीज। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वंस अ डिजायर्ड हाइब्रिड हैज बीन प्रोड्यूस्ड देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ लूजिंग इट्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, पिकिंग ऑफ प्लांट्स विद द सुपीरियर फिनोटाइप फॉर फर्दर प्रोपगेशन इज कॉल्ड। प्लांट को जो कि सुपीरियर फिनोटाइप्स है उनको लेना और फर्दर प्रोपगेशन करना क्या कहलाता है? प्योर लाइन सेलेक्शन, मास सेलेक्शन, हाइब्रिड वाइगर या इंट्रोडक्शन। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? मास सेलेक्शन। पिकिंग ऑफ प्लांट विद सुपीरियर फिनोटाइप फॉर फर्दर प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज मास सेलेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिफिशियल मेल स्टर्लिटी कैन बी ऑब्टेन फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ। जो आर्टिफिशियल मेल स्टर्लिटी है, देखिए मेल स्टर्लिटी का एक टॉपिक पूरा वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो मेल स्टर्लिटी कैन बी ऑब्टेन फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ। आर्टिफिशियल मेल स्टर्लिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे? ठीक है, NAA, 2,4-D, मैलिक हाइड्राजाइड या ऑल ऑफ दिस। तो ये जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है, जितने हार्मोन हैं, इन सभी का यूज़ करके हम लोग आर्टिफिशियल मेल स्टर्लिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। Then question number 20, which method of crop improvement can be practiced by the farmer if he is inexperienced? कौन सा मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का जो कि वो प्रैक्टिस करेगा अगर वो इनएक्सपीरियंस्ड है किसी चीज़ में? ठीक है, अगर किसी चीज़ का उसे ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कौन सा मेथड? क्लोनल सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन या हाइब्रिडाइजेशन? तो देखिए क्लोनल सिलेक्शन जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, वेल क्वालिफाइड वही करते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन भी वही करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये जो मास सिलेक्शन है वो हमारे इनएक्सपीरियंस जो फार्मर्स होते हैं वो कर सकते हैं। द फर्स्ट कल्टिवेटेड वीट वॉज, जो पहला कल्टिवेटेड वीट था वो कौन सा था? ट्रिटिकम टोस्ची, ट्रिटिकम मोनोकोकम, वर्टिकम या स्पेल्टोइड्स। ठीक है, तो इसमें से कौन था जो कि फर्स्ट कल्टिवेटेड वीट था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ट्रिटिसम मोनोकोकम। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन मेन टेक्निक इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। कौन सी मेन टेक्निक है जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होती है? प्लांट ब्रीडिंग, रेप्लिकेशन, टिश्यू कल्चर या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर। मेन टेक्निक इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। इमैस्कुलेशन इज कॉल्ड एज। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है, अभी हमने बताया था एक नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, कि रिमूविंग ऑफ मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन। तो ऑप्शन देखते हैं, किलिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन क्या होते हैं? मेल पार्ट होते हैं, इनको रिमूव कर देना या किल कर देना। रिमूवल ऑफ स्टेमन, स्टेमन हमारा मेल पार्ट हो गया, या रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? करेक्ट हो गए। मिस या पॉलन को किल कर दीजिए या उनको स्टेमन को रिमूव कर दीजिए, रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? all of this. Emasculation is a killing of pollen grain or removal of stamen or removal of anther. So option number D will be correct. Then question number 24, cellular totipotency was demonstrated by। जो cellular totipotency थी वो किसके द्वारा demonstrate की गई थी? रॉबर्ट हुक, F.C. स्टेवर्ट, थियोडोर स्वान या एंटोन वॉन ल्यूनहॉफ। ठीक है, तो जो सेलुलर टोटिपोटेंसी थी वो किसके द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी? तो F.C. स्टेवर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय F.C. स्टेवर्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।